बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 7 और उसकी एक्सरसाइज 7.1 का आगाज़ पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके 2 पार्ट थे, वो मैंने आपको करवाए। आइए अब एक्सरसाइज के बाकी मानदा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 030088100640। इस पर रब्ता करने से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं स्टेटमेंट में क्या है। फाइंड द नॉर्म ऑफ ए वेक्टर। नॉर्म निकालना है। ये एक वेक्टर दिया गया है आर स्क्वायर का मतलब जो कि 2 डायमेंशन के अंदर बिलोंग करता है। अगर ये 2, 3, ये आगे कोई 5 होगा, तीसरी रकम होगी तो फिर वो R³ में चला जाएगा। अगर 4 एलिमेंट होंगे तो वो R4 में चला जाएगा एंड सो ऑन। इसका नॉर्म निकालना है किस तरीके से, विद रिस्पेक्ट टू यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। अब यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट क्या होती है? अगर मेरे पास एक वेक्टर है u जिसके कोऑर्डिनेट हैं u1 u2, v मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट हैं v1 v2, तो यूक्लिडियन प्रोडक्ट क्या होती है? यूक्लिडियन प्रोडक्ट में पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा u1 v1, दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके की जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसको यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट बोला जाता है। तो इस इनर प्रोडक्ट को यूज करते हुए आपने इसका नॉर्म निकालना है। तो आइए इसके सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। सॉल्यूशन v जो है पहला पार्ट करने लगे हैं हम। v नाम रख लें, या इसका u रख लें। लेट u इज इक्वल टू 2,3। इसका नाम मैंने u रख दिया और ये किस में बिलोंग करता है? आर स्क्वायर में। यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज यूक्लिडियन यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट is defined as, वो देखें जी आपके पास है, वो मैंने लिखी है u, v विल बी इक्वल टू, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हमने नॉर्म निकालना है। u नॉर्म किसके बराबर होता है? u नॉर्म इज इक्वल टू u की इनर प्रोडक्ट u के साथ लेंगे और फिर उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। अब स्क्वायर रूट ऑफ u क्या है आपके पास? 2,3, 2,3, इन दोनों की हम लेंगे इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट लेने का तरीका क्या है? पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये आ गया 4 + 9 विच इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ √13। अब इसका नॉर्म, इसी वेक्टर का नॉर्म निकालना है, लेकिन इनर प्रोडक्ट ये वाली यूज करनी है जो कि प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर दी गई है। अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे ना बुक में, तो उसने कहा है कि इनर प्रोडक्ट जो आपने यूज करनी है वो क्वेश्चन नंबर 1 वाली यूज करनी है। तो आइए देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट, अब u तो हमारे पास वही है, u फर्ज कर लिया जी 2,3 है विच बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। अब u, v की जो इनर प्रोडक्ट है वो कैसे डिफाइन है? पहला पहले के साथ, फिर -2 टाइम ऑफ पहला दूसरे के साथ, -2 टाइम ऑफ दूसरा पहले के साथ, प्लस 5 टाइम ऑफ दूसरा दूसरे के साथ। अब u नॉर्म हमने निकालना है, तो u नॉर्म का फार्मूला क्या होगा? u की इनर प्रोडक्ट u के साथ और उसका लेंगे हम स्क्वायर रूट। अब u क्या है आपके पास? दैट इज 2,3 और 2,3 की इनर प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट। अब ये पहला एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट तो पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 × 2, फिर -2 पहला दूसरे के साथ, फिर -2 दूसरा पहले के साथ, फिर +5 टाइम ऑफ दूसरा दूसरे के साथ, 9 और 3 × 3 का स्क्वायर रूट।
इसको सिंप्लीफाई कर लें, यू विल गेट योर आंसर। 2 2 ज़ार 4 माइनस 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 माइनस 12 प्लस 9 प्लस 5 45। तो यह आ गया जी 49 में से आप माइनस करेंगे 24। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज 25 एंड विच इज इक्वल टू 5। तो देखें जिस तरह की प्रोडक्ट होगी उसके मुताबिक ही उसका नॉर्म आएगा। यहां पे यूक्लिडियन थी तो नॉर्म उसके मुताबिक √13 आया। यहां पे इनर प्रोडक्ट ये वाली डिफाइन की हमने, उसके मुताबिक हमारा आंसर 5 आया। क्वेश्चन नंबर 3 भी छोटा सा है, ये एक वेक्टर में दिया गया है 4 डायमेंशन में। तो विद रिस्पेक्ट टू यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट हमने इसका नॉर्म निकालना है। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं कि जो वेक्टर है इसका नाम है u, इसका नाम है u। तो ये बन गया 1/2 माइनस 1/4 1/3 1/6। किस में बिलोंग करता है? 4 डायमेंशन में बिलोंग करता है, ठीक है। और uv की जो यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट है वो क्या होती है? यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट इन ऑन R4 किसके बराबर होगी? u की इनर प्रोडक्ट v के साथ विल बी इक्वल टू, पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ, u4 v4। रिमेंबर कि इसमें जो आप u लेंगे वो बराबर होगा u1 u2 u3 u4 बिलोंग्स टू R4। और v किसके बराबर होगा? v1 v2 v3 v4 बिलोंग्स टू R4। ठीक 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 ठीक। अब हमें निकालना है u का नॉर्म। u का नॉर्म निकालना है तो u का नॉर्म का फार्मूला क्या है? u की इनर प्रोडक्ट u के साथ ही लेंगे हम, u की इनर प्रोडक्ट u के साथ, और फिर उसका लेंगे स्क्वायर रूट। अब u आपके पास क्या है? 1/2 माइनस 1/4 1/3 1/6 की इनर प्रोडक्ट 1/2 माइनस 1/4 1/3 1/6। ये इनर प्रोडक्ट और ये उसका स्क्वायर रूट आ गया। अब प्रोडक्ट का तरीका, पहला पहले के साथ 1/2 इंटू 1/2 प्लस माइनस 1/4 इंटू माइनस 1/4 प्लस तीसरा तीसरे के साथ 1/3 इंटू 1/3, चौथा चौथे के साथ 1/6 इंटू 1/6 का स्क्वायर रूट। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। u नॉर्म विल बी इक्वल टू, ये आ गया 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/9 प्लस 1/36 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एलसीएम लिया इसका, तो एलसीएम इसका आ गया 4 9 ज़ार 36 36 इंटू 2 72 72 इंटू 44। तो इसका एलसीएम तो आ गया 144। 144 को जब आप 4 के साथ डिवाइड करते हैं तो 4 3 ज़ार 12 4 36 आ गया यहाँ पे, तो ये आ गया 36। उसके बाद 16 को 9 पे 44 पे डिवाइड किया तो 9, यहाँ पे 16 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब 36 और 9 45, 45 और 1 46, 46 10 66, 62 आया मेरा ख्याल है। ये नहीं, यहाँ पे ये थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि 36 को जब 144 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो 20 40 49 59 65 65 आ गया जी। 65 ऊपर आ गया और
इसका स्क्वायर रूट 12 के बराबर आ गया। तो यू नॉर्म की वैल्यू किसके बराबर आ गई? √65/12 के बराबर आ गई। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंटरेस्टिंग है। लेट वी डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ओवर आर। यानी वी एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस के अंदर ऐसी मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर 2 है, यानी 2 रोज 2 कॉलम हैं। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू वी, ये कोई से 2 मैट्रिसेस ले लिए हैं जो कि उस वेक्टर स्पेस में बिलोंग करते हैं। एंड टी आर ए, इसको पढ़ते हैं ट्रेसिस ऑफ ए, कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए, डिनोट द सम ऑफ द मेन डायगोनल। यानी फ़र्ज़ किया कि अगर मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, अगर आपको कहा जाए कि इसका ट्रेस निकालें, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से, तो वो होगा, अब मेन डायगोनल के एलिमेंट कौन से हैं? ये दोनों एलिमेंट हैं, ठीक है। इन दोनों का सम जो है वो ट्रेस कहलाएगा। 1 + 4 = 5। तो ट्रेस ऑफ ए किसके बराबर होगा? 1, 5। अगर मेरे पास बी एक मैट्रिक्स फ़र्ज़ किया कि ऑर्डर 3 का आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब मेन डायगोनल कौन सा बनता है आपका? ये मेन डायगोनल बनता है आपका, ठीक है। तो अगर आपको कहा जाए कि ट्रेस ऑफ बी किसके बराबर होगा, तो मेन डायगोनल के एलिमेंट को आप जमा कर देंगे, तो आंसर किसके बराबर आ गया? 15 के बराबर। तो ट्रेस ऑफ बी किसके बराबर होगा? 15 के बराबर होगा, ठीक है। अब ए और बी की प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया गया है? ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज इनटू ए। तो आइए पहले हम सपोज करते हैं कि ए और बी मैट्रिक्स हैं क्या। फ़र्ज़ कर लिया कि ये मैट्रिक्स है मेरे पास A11 A12, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये ए आ गया, ये मेरे पास बी मैट्रिक्स आ गया। ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स मैंने 2 सपोज कर लिए क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू वी और इसके अंदर 2x2 मैट्रिसेस हैं, B11 B12 B21 B22, ठीक है। उसके बाद मुझे फिर चाहिए बी ट्रांसपोज इनटू ए। तो बी ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा? ट्रांसपोज होता है, रोज को कॉलम में चेंज कर दें। ये देखें, ये पहली रो है, इसको पहले कॉलम में चेंज कर दें, B11 B12। दूसरी रो को दूसरे कॉलम में चेंज कर दें, B21 B22। ये आ गया बी ट्रांसपोज। अब मुझे क्या चाहिए? बी ट्रांसपोज की प्रोडक्ट ए के साथ, बी ट्रांसपोज इनटू ए विल बी इक्वल टू B11 B21 B12 B22 को मल्टीप्लाई करेंगे हम। ए आपके पास क्या है? A11 A12 A21 A22। अब इनको मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है? इधर देखें ज़रा, ये देखें, ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। तो अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो मैं डायरेक्ट लिखता हूं। ये मल्टीप्लिकेशन मैंने डायरेक्ट कर दी है क्योंकि दैट विल बी नो प्रॉब्लम फॉर यू। अब ए बी इनर प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया गया है? ए और बी की इनर प्रोडक्ट बराबर है ट्रेस ऑफ किसकी? बी ट्रांसपोज और ए। ट्रेस कैसे लेते हैं? अब ये जो हमारे पास आया है, इसका जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। तो ये मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, ये वाले, इनको ऐड कर देंगे, वो ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज ए निकल आएगा। तो ये आ गया जी हमारे पास A11, तरतीब ज़रा सही कर लेते हैं, A11 B11 प्लस B21 A21 प्लस B12 A12 B12 A12 B12 प्लस A22 B22। दूसरे लफ्ज़ों में ये देखें, ये आ गया A11 B11 प्लस A12 B12 प्लस B21 A21 B21 प्लस A22 B22। अब ये इनर प्रोडक्ट ए बी को हमने ऐसे, ये इस प्रोडक्ट को हमने ऐसे डिफाइन कर दिया है। अब हमने साबित करना है कि ये इनर प्रोडक्ट है वी के ऊपर, यानी अब हम साबित करेंगे कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड करती है। इसका मल्टीप्लिकेशन का यानी ए और बी की प्रोडक्ट का तरीकाकार क्या निकला? ये देखें, ये ए है, ये बी है, पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा
प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, प्लस तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ, प्लस चौथा एलिमेंट चौथे के साथ, राइट। ये है मल्टीप्लिकेशन का तरीका। अब पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि हम साबित करेंगे कि ए की इनर प्रोडक्ट ए के साथ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आती है, ठीक है जी। तो ए की इनर प्रोडक्ट ए के साथ ली, तो यहां जहां पे बी है वहां पे ए करते जाएंगे हम, A11 A11 A12 B12 की जगह पे भी आ जाएगा A12 A21 A21 A22 A22। तो दिस इज इक्वल टू A11 का स्क्वायर प्लस A12 का स्क्वायर प्लस A21 का स्क्वायर प्लस A22 का स्क्वायर। अब स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। जब तमाम स्क्वायर को जमा किया जाएगा तो जवाब तो पॉजिटिव ही आएगा ना। तो तमाम पॉजिटिव चीज़ों को ऐड करेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट A, A इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, पॉजिटिव होगा, बिकॉज A11 का स्क्वायर प्लस A12 का स्क्वायर प्लस A21 का स्क्वायर प्लस A22 का स्क्वायर सारे क्या हैं? पॉजिटिव हैं। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब दूसरा ये है कि अब हम साबित करेंगे नाउ ए की इनर प्रोडक्ट ए के साथ 0 के बराबर आती है इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू 0। तो पहले हम सपोज करेंगे कि ए की इनर प्रोडक्ट ए के साथ 0 के बराबर है। लेट ए की इनर प्रोडक्ट ए के साथ 0 के बराबर, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट A11 का स्क्वायर प्लस A12 का स्क्वायर प्लस A21 का स्क्वायर प्लस A22 का स्क्वायर, ये क्या होगा? 0 के बराबर। ये 0 के बराबर तो तब ही होगा ना अगर ये A11 का स्क्वायर भी 0 के बराबर हो, A12 का स्क्वायर भी 0 के बराबर हो और A21 का स्क्वायर भी 0 के बराबर हो और A22 का स्क्वायर भी 0 के बराबर हो, यानी सारे 0 के बराबर होंगे। तो यहाँ से फिर रिजल्ट निकला कि A11 0, A12 0, A21 0, A22 0। अगर A11 0, A12 0, A21 A22 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स A ही 0 के बराबर यानी नल मैट्रिक्स के बराबर आ गया, राइट। राइट, ये यहां पे नल मैट्रिक्स इस्तेमाल करें, नल मैट्रिक्स। कन्वर्स क्या होगा इसका? कन्वर्स में हम सपोज करते हैं कि लेट ए इज अ नल मैट्रिक्स, लेट ए इज अ नल मैट्रिक्स, यानी अब इस चीज को सही मानेंगे और साबित कर देंगे कि ए की इनर प्रोडक्ट ए के साथ 0 के बराबर आती है। ए 0 के बराबर होने का मतलब A1 0 के बराबर, A12 0 के बराबर, A21 0 के बराबर, A22 0 के बराबर। इसका मतलब यह हुआ कि A11 का स्क्वायर 0 के बराबर इज इक्वल टू A12 का स्क्वायर भी 0 के बराबर इज इक्वल टू A21 का स्क्वायर भी 0 के बराबर और A22 का स्क्वायर भी 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर है तो फिर इनका सम भी 0 के बराबर होगा, A11 का स्क्वायर प्लस A12 का स्क्वायर प्लस A21 का स्क्वायर प्लस A22 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो तमाम 0 रकमों को ऐड करेंगे तो आंसर 0 के बराबर ही आएगा। और ये क्या है? ये तो है ए की इनर प्रोडक्ट ए के साथ, तो ए की इनर प्रोडक्ट ए के साथ वो किसके बराबर आ गई? नल के बराबर आ गई। तो यही हमने साबित करना था। पहले हमने सपोज किया कि इन दोनों की अगर प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो ए नल होगा, ए को नल साबित कर दिया। फिर हमने ए को नल सपोज किया, साबित कर दिया कि ए की इनर प्रोडक्ट ए के साथ 0 के बराबर आएगी। पहले दूसरी कंडीशन देखें जिसकी कंडीशन नंबर 2, ये तो सबसे ज़्यादा आसान और इसका मुफ्त का एक नंबर होता है। नाउ वी प्रूव ए बी की प्रोडक्ट बराबर है बी ए की प्रोडक्ट।
क्योंकि इनर तो भी साबित कर रहे हैं ना। लेफ्ट हैंड साइड ए बी किसके बराबर आएगा? ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज इंटू ए। अब ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज इंटू ए किसके बराबर है? दैट इज गिवन A1 B1, A11 B11 प्लस A12 B12 प्लस A21 B21 प्लस A22 B22। अगर इसको हम ऐसे लिख दें B11 A11 प्लस B12 A12 प्लस B21 A21 प्लस B22 A22, तो ये किसके बराबर आ जाएगा फिर? ट्रेसेस ऑफ A ट्रांसपोज इंटू बी विच इज इक्वल टू B कॉमा A, विच इज योर राइट हैंड साइड। तो ये थी दूसरी कंडीशन। आइए अब हम इसकी तीसरी कंडीशन प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि हम दो स्केलर सपोज कर लेते हैं। लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R और A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू V। अच्छा A तो हम सपोज कर चुके हुए हैं ना, ये देखें, ये तो A11 A12 A21 A22 और B भी हम सपोज कर चुके हुए हैं B11 B12 B21 B22। तो फिर C किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू C11 C12 C21 C22। राइट। अब हमने साबित क्या करना है? अब हम प्रूफ करेंगे कि अल्फा ए प्लस बीटा बी की जब इनर प्रोडक्ट सी के साथ लेते हैं तो आंसर अल्फा ए बीटा सी और बीटा बाहर और बी कॉमा सी के बराबर आ जाता है। ये जो सेकंड मैंने कंडीशन प्रूफ की है कि हमने ए बी का ट्रांसपोज साबित करना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर, इसका तरीकाकार थोड़ा सा मैं गलत कर गया हूँ, इसको ज़रा ठीक करते हैं। ये दोबारा देखिए, हमने साबित करना है कि ए बी जो है वो किसके बराबर है? बी ए के बराबर। और ए बी की जो प्रोडक्ट होती है ये बराबर होती है ट्रेसेस ऑफ पहले बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब बी ए अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये किसके बराबर होगा? ट्रेसेस ऑफ ए ट्रांसपोज आएगा पहले, फिर बी आएगा। लेकिन ट्रेसेस ऑफ ए और ट्रेसेस ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर होते हैं। इस तरीके से करेंगे इसको, क्योंकि ये देखें, अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो इसकी ट्रेसेस किसके बराबर आई? ट्रेसेस ऑफ ए बराबर आई 1 + 4 = 5। ए ट्रांसपोज किसके बराबर आया? ए ट्रांसपोज रोज को कॉलम में चेंज करता है 1 2 3 4। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज भी किसके बराबर आएगी? दैट इज इक्वल टू 1 + 4, अगेन दिस इज इक्वल टू 5। तो ट्रेस ऑफ ए और ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। तो इसलिए अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूंगा दैट्स मेक्स नो डिफरेंस। बी की प्रोडक्ट ए के साथ ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू बी का ट्रांसपोज। अब ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ठीक है, तो ये फिर बराबर आ जाएगा ट्रेसेस ऑफ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और साथ आ जाएगा बी का ट्रांसपोज। लेकिन जब हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं और उसका ट्रांसपोज, तो दैट इज इक्वल टू ए के बराबर आ जाता है। तो दैट इज ट्रेसेस ऑफ ए इंटू बी ट्रांसपोज आ जाएगा। राइट, अब ट्रेसेस ऑफ ए इंटू बी ट्रांसपोज, ट्रेसेस ऑफ ए इंटू बी ट्रांसपोज ये किसके बराबर होगा? एक और गलती मैंने कर दी, वो ये है कि पहले बी का ट्रांसपोज आना था बेटे।
पहले आना था बी का ट्रांसपोज, बाद में आना था ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर, तो ये फिर आ गया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया। और ये किसके बराबर होता है? बी ट्रांसपोज ए की ट्रेसेस ए बी के बराबर। तो यही हमने साबित करनी थी, ठीक है। तो ये ज़रा करेक्शन कर लें, ठीक है। अब दूसरी जो कंडीशन है उसको भी हम ये इसी तरीके से साबित करने की कोशिश करते हैं। यानी हमने प्रूफ क्या करना है कि अल्फ़ा इंटू ए प्लस बीटा इंटू बी कॉमा सी की जो इनर प्रोडक्ट है दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बाहर आ जाएगा ए की इनर प्रोडक्ट सी के साथ, प्लस बीटा बाहर बी की इनर प्रोडक्ट सी के साथ, ठीक है जी। ये ए और सी बी ये बड़े हैं। यहाँ से हम लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगा अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी कॉमा सी। अच्छा, अब रूल क्या है? अगर ए बी है तो दूसरे वाले के ऊपर ट्रांसपोज आता है, पहला एज इट इज़, तो इसके ऊपर ट्रांसपोज आएगा, ये एज इट इज़ आएगा। लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू, अब दूसरे वाले के ऊपर पहले आएगा ट्रांसपोज इनटू अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस बीटा बी, ठीक है, दोनों की प्रोडक्ट। यानी दूसरे वाले के ऊपर ट्रांसपोज, पहला साथ वैसे ही आ जाएगा, दूसरे वाले का ट्रांसपोज पहला साथ वैसे ही आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सी ट्रांसपोज इंटू अल्फा ए प्लस सी ट्रांसपोज इंटू बीटा बी। अल्फा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सी ट्रांसपोज इंटू ए प्लस बीटा बाहर आएगा सी ट्रांसपोज इंटू बी। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा, ये किसकी इनर प्रोडक्ट है? ए और सी की इनर प्रोडक्ट है, ठीक है। क्योंकि जब ये फार्मूला लगाएंगे तो पहले आ जाएगा सी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज। ये आ गया बीटा इंटू, ये किसकी इनर प्रोडक्ट आ गई जी? ये बी की इनर प्रोडक्ट सी के साथ। और यही तो आपने साबित करना था, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पद साबित हुआ कि ए बी जो है विच इज़ इक्वल टू ट्रेसिस ऑफ बी ट्रांसपोज इंटू ए क्या होगी? इज इनर प्रोडक्ट ऑन वी। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इन्वाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।